हैं या बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कुछ भी नहीं ख़रीदते, ना हम कुछ बेचते हैं, लेकिन हम मेडिसिन ख़रीदते हैं तो हमें दी जाती है सस्ती मेडिसिन, क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया की सस्ती मेडिसिन से फ़ायदा उठाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, हिंदी में टाइटल है और बहुत सारी वीडियो कतर के हवाले से आए जा रही हैं, तो देखते हैं इस वीडियो को। आखिरकार भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शंस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर भारत बड़ी मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कतर को एक्सपोर्ट किया करता था। अब इन एक्सपोर्ट्स को स्विच करके दुबई की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत कतर को करीब $2 बिलियन के फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिनमें शामिल है कॉपर, स्टील, आयरन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, प्रोसेस फूड और सी फूड। और लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कतर की आधे से भी ज्यादा जनसंख्या भारत से एक्सपोर्ट हुई सस्ती दवाइयां खाती है। लेकिन यहाँ पर सस्ती से मतलब ये नहीं है, भारत सस्ते दामों पर हाई क्वालिटी मेडिसिन कतर को एक्सपोर्ट करता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, और भारत काफी बड़ा एक्सपोर्ट करता है यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, नीदरलैंड, यूके, कतर, इराक के अंदर। जहां साल 2021 में भारत ने कतर को करीब $1394 के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इनकी डिमांड 15% बढ़ी है। देखिए, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि भारत डायरेक्टली कतर को होने वाले एक्सपोर्ट्स को रोक रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है इस साल भी पिछले साल के कंपैरिजन में आसपास है। लेकिन यदि यहाँ पर यूएई की बात की जाए तो रिसेंटली यूएई ने भारत के साथ में कई बड़ी पार्टनरशिप की है, और यूएई का कहना है कि वो भारत के अंदर कुछ ही वक्त के अंदर करीब $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और भारत के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में शामिल होंगे, यहाँ तक कि भारत के दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में होने वाला ट्रेड अब ये करीब $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है। और इसका बड़ा रिजल्ट हमें ये देखने को मिला है कि आज ही अरुणाचल प्रदेश के स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से एक एमओयू साइन किया गया है विद द दुबई बेस्ड लुलु हाइपर मार्केट के साथ। ये एमओयू अगले 5 सालों के लिए किया गया है, जहां पर भारत की तरफ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बड़ी मात्रा में दुबई बेस्ड इस कंपनी को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और अगर हमारे टोटल प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो अभी भी सैचुरेट है। अगर हम किसी और देश को एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो किसी न किसी देश से हमें ये एक्सपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे। और भारत जिन भी देशों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता है, इस लिस्ट में सभी वो देश शामिल है जिनके साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस समय कतर की तरफ से जो एक्टिविटीज की गई हैं, इनके लिए कतर को शायद इस एक्सपोर्ट से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जहां भारत के इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कीमत यूएई में बहुत अच्छी मिलेगी, और वहीं भारत के रिलेशंस यूएई के साथ लगातार अच्छे होते जा रहे हैं और यूएई काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर कर रहा है। लेकिन कतर के साथ ऐसा नहीं देखा गया। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत को यहाँ पर कौन सा एक्शंस लेने चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके जी जनाब, कतर के हवाले से मुसलसल वीडियोस आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थीं जिसकी वजह से कतर को फ़ायदा था, लेकिन कतर शायद ने अपना नुकसान करने पे तुल गया है, शायद अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है या करना चाह रहा है, जो इतना बड़ा फ़ैसला लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इंडिया के हाथ में है, पत्ते सारे इंडिया के हाथ में हैं। ज़्यादातर कतर डिपेंड करता है, सिवाय एक चीज़ के, जो है पेट्रोल। पेट्रोल अगर कतर की तरफ से दुनिया को जाता है तो वो और देशों की तरफ से भी जाता है। लेकिन इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या ये जो देश हैं एग्रीकल्चर वाले, ये ज़्यादातर दुनिया को स्पाइस, मसाले, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर यहाँ इस तरफ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कतर को शायद मेरे ख़्याल में फ़ैसला चेंज हो जाएगा, या फ़ैसला कुछ और तरफ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया एक चीज़ पर नज़र रखती है। वहाँ पे भी लोग बैठे होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, और इकोनॉमिक्स को जो देखते हैं वो बैठे होंगे, तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन देखते हैं आगे फ़ैसला क्या होता है। लेकिन बहुत जिस तरह से मैं वीडियोस देख रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे आइडिया हो रहा है कि बहुत कुछ कतर को इंडिया की तरफ से ज़्यादा था। जब वही वेजिटेबल्स जो हैं या फ्रूट जो हैं वो कतर को रोकी जाएंगी, दूसरों को दी जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक कंट्री एक लिमिटेड चीज़ें उगाता है, पहले अपने कंट्री को सर्व करता है, अपने लोगों को देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं या उगती हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट के लिए नई मार्केट्स ढूंढेंगे, नए कंट्रीज़ ढूंढेंगे या दुबई की तरफ एक्सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं जो पुराने कंट्री हैं उनको कहीं ना कहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी कतर को भी पता होंगी, कतर को भी ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं कर रहा होगा।
तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। मेडिसिन से हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि पूरी दुनिया में इंडिया से ही मेडिसिन जाती है और सस्ती जाती हैं। और उन्होंने एक चीज़ बड़ा खूबसूरत कहा कि सस्ती का ये मतलब नहीं कि बेकार मेडिसिन या लो क्वालिटी की मेडिसिन। इंडिया की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो बेहतरीन किस्म की मेडिसिन बना सकते हैं और सस्ती बना सकते हैं। पाकिस्तान में मैं हैरान हूँ कि सिर्फ इंडिया से मेडिसिन ही आती है सिवाय किसी और चीज़ के। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी और यूनिक किस्म की बात है कि हम कुछ भी नहीं ख़रीदते, ट्रेड बंद है, लेकिन हम मेडिसिन ज़रूर ख़रीदते हैं। और ये भी मैं कहूँगा कि इंडिया का बहुत बड़ापन है या बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कुछ भी नहीं ख़रीदते, ना हम कुछ बेचते हैं, लेकिन हम मेडिसिन ख़रीदते हैं तो हमें दी जाती है सस्ती मेडिसिन, क्योंकि पूरी दुनिया इंडिया की सस्ती मेडिसिन से फ़ायदा उठाती है। वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है इंडिया को। मैंने किसी एक पूरी प्रॉपर पैकेज था वीडियो का जिसमें बताया गया था कि पूरी दुनिया की जो मेडिसिन की फैक्ट्री फार्मेसी है वो समझो इंडिया है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी बहुत सस्ती पड़ेंगी। तो मेडिसिन वाला मामला ओके है पाकिस्तान के साथ, लेकिन दूसरी चीज़ों वाला मामला ओके नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात है। जब करनी है ट्रेड तो करनी है, जब नहीं करनी तो नहीं करनी। जब करनी है तो पूरी तरह ट्रेड खोले तो हर यहाँ के एक एक बंदे को फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ के एक एक बंदे को फ़ायदा होगा भी या नहीं इस पर भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो आ जाएंगी सस्ती, लेकिन यहाँ वो सस्ती मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।